कैसे हो यार? आप सब लोग ठीक हो? हम स्टार्ट करें? यस सर। जी सर। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने ना एक पेन और पेंसिल पास रख लेना है। मैं ना कुछ चीज़ें बोलता हुआ जाऊंगा, तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिडिंग स्ट्रेटजीज का ना। ठीक है। अब बिडिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली होती क्या है? अ, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग है, मेटा एड्स हैं, या जो है आप लोगों के गूगल एड्स हैं, या आपके ट्विटर एड्स हैं, या आपके लिंक्डइन एड्स हैं। इसी तरह आप लोगों के जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ठीक है, जो पेड है, पेड मीडिया जितना भी है, उसके ऊपर ना बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी कैंपेन के लिए। अब बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे इसको आम आसान उर्दू में हम कहते हैं नीलामी। ठीक है। किसकी नीलामी? आ, आप कह सकते हैं कि कीवर्ड्स की नीलामी। आप जाते हैं, एक ऑक्शन हो रही है, वहां पे एक शख्स एक गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है। एक शख्स उठता है, वो कहता है मैं इस गाड़ी के 1 लाख रुपए दूंगा। दूसरा शख्स कहता है मैं 2 लाख रुपए दूंगा। तीसरा कहता है मैं 3 लाख रुपए दूंगा। तो ये नीलामी होती है। ठीक है। तो जो बिडिंग स्ट्रेटजी है ये भी एक तरह की नीलामी होती है। किसकी? या कीवर्ड्स की, या किसी भी एडवर्टाइजमेंट स्पेस की, या आप कह लें किसी भी इंस्टॉल की। कि आप जो हैं 10 लोग जो हैं वो एक ही कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं। रेंटा कार दुबई के ऊपर अखमस भी कैंपेन चला रहा है, सरफराज भी चला रहा है, जैन भी चला रहा है, अली हैदर भी कैंपेन चला रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी बिड देते हैं गूगल को। गूगल कहते हैं कि मैं इस कीवर्ड के 2 दरम पे करूंगा, अखमस कहता है मैं 3 दरम पे करूंगा, जैन कहता है मैं 4 दरम पे करूंगा। तो यू आर इन टू अ बिड। ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि बिड बिड क्या चीज होती है। ठीक है। लेकिन अब इस बिड को करने के ना जो तरीकेकार होते हैं ना, उसको हम कहते हैं बिड स्ट्रैटेजीज। ठीक है। एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। बिड स्ट्रैटेजी पे मेरे पास रेडियो थले पर्स दे ड्रम करने दे जान। देखिए, मिसाल के तौर पे अब हम इसी एग्जांपल के साथ मजीद मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल समझाता हूँ। अब्दुलरहमान माइक ऑफ कर दो यार, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा। अब्दुलरहमान माइक ऑफ कर दो। हाँ, थैंक यू। अच्छा। अब अगली मिसाल देने के बाद ना मैं आप लोगों से आप उनसे पूछूंगा कि आपको समझ आई या नहीं है। ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी तक सबको समझ आ गया कि नहीं है? मुझे बस पहले ये कंफर्म कर दो कि होती क्या है ये। जी सर, आ गए, इसकी समझ आ गई है। अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा, अखमस तुम्हें भी समझ आई है इस चीज़ की? जी जी सर, समझ आ गई। चलें, सही है। अच्छा, अब क्या होता है? अब देखो, तुम अगर समंदर पे मछलियां पकड़ने जाते हो, ठीक है, तुम ये समझ लो कि मछलियां जो हैं वो कस्टमर है, और तुमने कस्टमर को पकड़ना है। तो तुम कस्टमर को पकड़ने के लिए तुम्हारे पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि तुम एक एक छोटी सी वो हुक लो, हुक को पानी में डालो और एक मछली पकड़ लो। ठीक है। और एक तरीका तो ये है कि तुम पूरा जाल फेंक दो। ठीक है। तो आप अक्सर सुनते होंगे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज को। ठीक है। अगर तुम मछली को हुक से पकड़ोगे ना, तो वो होगी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। मिसाल के तौर पे तुमने एक ही फिश को टारगेट किया है, एक ही करके, एक ही कीवर्ड के ऊपर करके कि मुझे एक ही मछली चाहिए। ठीक है। तो वो हो जाएंगी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज। और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज ऐसी हो जाएंगी कि तुम पूरा एक जाल लो और समंदर में फेंक दो, और जितनी भी मछलियां आ जाए वो तुम्हारी हैं। ठीक है। लेकिन जब तक आपको एक मछली पकड़नी नहीं आती होगी ना, आप जाल से मछलियां नहीं पकड़ सकते। ये मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। अखमद, समझ आइए मेरी बात की? पहले जी सर। आपको अपने अकाउंट को बताना है कि भाई मछली ऐसे पकड़ते हैं। एक खूंटी से डाल के, हुक डाल के एक मछली पकड़ के दिखाओ उसको, अकाउंट को। अकाउंट देखेगा, अच्छा ये मछलियां ऐसे पकड़ते हैं। फिर अकाउंट को बोलो ये लो आप जाके मछलियां पकड़ो। फिर अकाउंट जाल लेके जाता है ऑटोमेटिक बिडिंग से और मछलियां उठा के ले आता है।
सेम यही कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए अब हम मूव करते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स की। गूगल एड्स के अंदर दो तरह की बल्कि तीन तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एक तरह थी वो ऑब्सोलीट होने जा रही है, तो लिहाजा हम दो तरह की जो बिडिंग स्ट्रेटजी उन्हीं की बात करते हैं। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक होती है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। एक होती है सेमी ऑटोमेटेड, एक होती है ऑटोमेटेड, ठीक है। अब बिडिंग स्ट्रेटजी का तुम लोगों को पता है कि नीलामी होती है। आप किसी भी कीवर्ड के पैसे देते हैं, कीवर्ड के, मीडिया के, या आप किसी भी स्पॉट के जो है वो पेमेंट करते हैं। स्पॉट से ये मुराद है, आप अक्सर किसी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो तो लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर बैनर आ रहे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उन बैनर्स की भी पेमेंट होती है, जारी बात है, उनके ऊपर भी कोई ना कोई बिडिंग स्ट्रेटजी लगी होती है। तो यू मल्टीपल एडवर्टाइजर्स आर पेइंग फॉर द बैनर, मल्टीपल एडवर्टाइजर आर पेइंग फॉर द क्लिक्स। तो अब जितनी बिडिंग स्ट्रेटजी तक समझ आ गई कि बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको जो लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब मैं आपको बिडिंग स्ट्रेटजी की टाइप्स बताने लगा हूं। मुझे बताओ बिडिंग स्ट्रेटजी तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, फिर मैं टाइप्स में जाऊंगा। नहीं सर। ठीक है बस, ओके। जी सर, ओके। चलो सही है, बाकी भी ओके। मुजीब, अब्दुर्रहमान, ऑल गुड। चलो सही है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जब भी हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो बिडिंग स्ट्रेटजीज की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है मैनुअल, एक होती है सेमी ऑटोमेटेड, एक होती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वर्बल मीनिंग पे जाना है। वर्बल मीनिंग से क्या मुराद है, लफ्जी मतलब पे जाना है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, लफ्जी मतलब क्या है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी का? एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए स्पेसिफिक खुद बिड डिसाइड करके कहना कि मैं इस कीवर्ड के 10 दरम दूंगा। सेमी ऑटोमेटेड के अंदर कुछ कंट्रोल आप अपने पास रखते हैं, कुछ कंट्रोल गूगल को दे देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, आप गूगल को कहते हो ये 100 रुपये लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी बिड करो, मुझे बस मछली पकड़ के दे दो। लेकिन मैनुअल के अंदर क्या होता है, तुम गूगल कहते हो ये 5 रुपए हैं, इस 5 रुपए के अंदर से मुझे मछली पकड़ के दो, ठीक है। सेमी ऑटोमेटेड के अंदर क्या होगा, तुम गूगल को बोलोगे ये 5 रुपए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको 7 रुपए भी कर सकते हो, 8 रुपए भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ाना, बस 5 से 7 के दरमियान मुझे कोई मछली पकड़ के दो। लेकिन जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर तुम गूगल को कहते हो ये लो 100 रुपये पकड़ो और मुझे 10 मछलियां पकड़ दो, 20 पकड़ दो, जितना तुम्हारा दिल आता है मुझे मछलियां पकड़ के दे दो। तो ऑटोमेटेड, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर यू आर गोइंग टू पे फॉर यूनिक कीवर्ड। आप हर कीवर्ड की यूनिक बिड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज करते हैं हम सर्च एड्स की कैंपेन के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी बिड को खुद डिसाइड करते हो फॉर एवरी कीवर्ड, फॉर एवरी एड ग्रुप। स्ट्रेटजीज दो तरह से कंट्रोल होती है, लेवल के ऊपर भी और कीवर्ड लेवल के ऊपर भी। तो मैनुअल के अंदर 100% कंट्रोल आपके पास होता है कि आप किसी भी कीवर्ड के लिए कितना पे करना चाह रहे हैं। यहां तक मैनुअल तक सबको क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, टेंशन, कोई सवाल किसी का? नो 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 सर। चले, ठीक है। अब आ जाए सेमी ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड अगर आप इसका लफ्जी मतलब देखें कि सेमी ऑटोमेटिक, मिसाल के तौर पे कुछ कंट्रोल आप अपने पास रखते हैं, कुछ कंट्रोल आप गूगल को देते हैं, ठीक है। पहले तो आपने गूगल को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, आपने गूगल को कहा ये 5 रुपए, मुझे 5 रुपए के अंदर मछली पकड़ के दो। सेमी ऑटोमेटेड के अंदर आप उसको कहते हैं यार 5 तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन चलो 7 भी तुम कर सकते हो, तुम कुछ अप एंड डाउन करके मुझे मछली पकड़ के दे दो, गूगल आपको दे दे। तो सेमी ऑटोमेटेड के अंदर क्या होता है, बिड्स का कंट्रोल गूगल के पास होता है आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर। सेमी ऑटोमेटेड ECPC इसको कहते हैं। ECPC के अंदर क्या होता है, आपने 5 दरम्स जो है वो बिड सेलेक्ट की, ठीक है। अब होगा क्या, गूगल क्या करेगा, आपकी बिड को 30% इंक्रीज कर सकता है
और 100% डिक्रीज कर सकता है। गूगल क्या करेगा, अगर आपने उसको 5 दरम की बिट सेलेक्ट की है किसी भी कीवर्ड के लिए, तो गूगल उसको 6 पे 7 पे भी लेके जा सकता है, और 2 पे भी 3 पे भी लेकर आ सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आप जो है वो गूगल को लिमिटाइज कर देते हैं एक रेंज के अंदर, कि यू हैव टू प्ले विद इन दैट रेंज। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब 50% कंट्रोल आपके पास और 50% कंट्रोल गूगल के पास। ठीक है, ये ऑब्सलीट होने वाली बिडिंग स्ट्रेटजी है। अब गूगल जो है वो 2 मॉडल्स के ऊपर ही जाएगा, ऑटोमेटेड के ऊपर और मैनुअल के ऊपर। मैनुअल के ऊपर भी पाबंदी लगने वाली है, क्योंकि मैनुअल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है यूज़र के पास, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, और मैनुअल एक बहुत ही अच्छी बिडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छी, स्पेशली लीड जो सर्विसेज के क्लाइंट्स हैं उनके लिए। अगर आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ यूटिलाइज करें ना, तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। ठीक है, मैच टाइप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेल, ब्रॉड प्लस मैनुअल, ये बड़ी तगड़ी बिडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, तो ये उसके लिए रिकमेंडेड है, सर्विस बेस्ड जितने भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। ये सबसे वास्ट है, सबसे ज़्यादा वास्ट है, लेकिन अब ना थोड़ा सा मैं हायर कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, जंप करूंगा, लेकिन समझना है आप लोगों ने। जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो हम यूटिलाइज इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने अकाउंट को ट्रेन कर सकें, व्हाट इज योर टारगेटेड कस्टमर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई अकाउंट नया आता है, हमारे पास स्क्रैच से जो अकाउंट आते हैं, हम उनके अंदर क्या करते हैं, हम पहले एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं मैनुअल के साथ, ताकि हम गूगल के अपने अकाउंट के ऊपर एग्जैक्टली वही ट्रैफिक लेकर आए जो हमें चाहिए, एग्जैक्टली वही यूज़र आए जो हमें चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो गूगल एड्स का एल्गोरिथम होता है वो ट्रेन हो जाता है कि अच्छा इनको ये वाला यूज़र चाहिए, अच्छा ये। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा अपने कीवर्ड्स को लूज करते हैं, आप फ्रेज पे लेके जाते हैं, फिर ब्रॉड पे लेके मैनुअली रखते हैं हम उसको। फर्स्ट 1.5 मंथ हम उसको मैनुअल, ब्रॉड, फ्रेज, और फिर सॉरी एग्जैक्ट, फ्रेज, फिर उसको ब्रॉड कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि मैनुअल ब्रॉड के साथ भी हमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और साथ हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो भी हमारे कंट्रोल में आ रही है और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तब हम अकाउंट को वहाँ से शिफ्ट करते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। ये मैं स्क्रैच के अकाउंट्स का बता रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो दिया है मैंने, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन ऑल अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। मैनुअल तक किसी का कोई भी सवाल, किसी की कोई परेशानी, कोई समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। नहीं सर, समझ आ गई इसकी। अच्छा अब हम आ जाते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी आपने तभी यूटिलाइज करनी है जब भी आपके अकाउंट में सफिशिएंट डाटा होगा, कुछ सिनेरियोज के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज के अंदर आपने ये तभी यूटिलाइज करनी है कि आपके अकाउंट के पास जो है वो सफिशिएंट डाटा हो, तब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी लगा देते हैं। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है वो बहुत कम कंट्रोल होता है। हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो बजट की हद तक होता है, कीवर्ड्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कीवर्ड्स के ऊपर हमारा जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ टाइप्स, मैच टाइप्स की हद तक होता है। हम सिर्फ मैच टाइप्स चेंज कर सकते हैं, हम उसकी कैपिंग या कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज सम सिनेरियो, वन सिनेरियो जिसमें आप सीपीए को जो है ना वो शेड बजट के साथ कैप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी होती है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की जो टाइप्स होती हैं उनके अंदर आती है मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टीसीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आ जाती है। उसके बाद उसके अंदर आ जाती है टारगेट इंप्रेशन शेयर आ जाती है। उसके बाद सीपीवीज आ जाती हैं। ठीक है, सीपीएम स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, ये वीडियो की स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ा टीआरओएस आ जाती हैं। अब मैं ना बारी बारी थोड़ा थोड़ा आपको ना ग्लिम्स देता जाऊंगा जो भी ऑटोमेटेड बिल्डिंग स्ट्रेटजीज है उनके अंदर क्या होता है। आप एक काम करें, आप ना नाम लिखते जाएं बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के। अब ऑटोमेटेड बिल्डिंग स्ट्रेटजी के अंदर आप सबसे पहली जो ले लें
वो ले लें मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी। अब मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, आप गूगल को क्या कहते हो, आप गूगल को कहते हो देखो ये 100 रुपये की कैंपेन एक चलाओ एक दिन के लिए, ठीक है, और ये मेरे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स का मुझे मैक्सिमम जो सीपीसी आनी चाहिए ना, जो मैक्सिमम सीपीसी आनी चाहिए, ठीक है, वो मुझे आनी चाहिए 5 dirham से ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब आप कीवर्ड्स की बिड को लिमिट कर देते हैं कि $5 या $10 से ऊपर नहीं जाए, इसको कहते हैं बिड कैपिंग। गूगल एड्स की ज़ुबान में इसको बिड कैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम क्लिक के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप उसमें बिड कैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग होती है उसमें क्या होता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर आप गूगल को कहते हैं कि ये 100 रुपये लो और इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे मैक्सिमम क्लिक्स ला के दे दो। गूगल क्या करता है, गूगल अपनी आपके कीवर्ड्स को देखता है, आपके मैच टैब्स को देखता है और आपकी ट्रैफिक को लाना शुरू कर देता है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, जो भी आपका जो सोर्स आपने अटैच किया उसके ऊपर ट्रैफिक को लेकर आना शुरू कर देता है, ठीक है। इस मैक्सिमम क्लिक्स के अंदर आप सिर्फ एक तरह का कंट्रोल आपके पास होता है और वो क्या होता है, बिड कैपिंग का। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ये 100 रुपये पे डेली पे कैंपेन चल रही है मेरी, लेकिन तुम्हें एक क्लिक 5 dirham से ऊपर नहीं लेके जाना, तो वो 5 dirham के नीचे नीचे रहते हुए ना आपको मैक्सिमम क्लिक्स ला के ना जो दे देता है। तो पहली ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी होगी क्लिक बेस, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, मैक्सिमस कन्वर्जन, मैक्सिमस क्लिक्स। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे एक बिड स्ट्रेटजी हमें आगे मिलती है, उसका नाम है टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है। अब टारगेट इंप्रेशन शेयर के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनका एक सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप मिसाल ले लें कि वो जितना भी उनका सर्च वॉल्यूम है वो उनका इंप्रेशन शेयर है मार्केट के अंदर। अब उसमें से आप अचीव कितना करते हैं वो फिर उसकी परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पे आपके 10 कीवर्ड्स हैं, उन 10 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 1 लाख है कंबाइन, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ए हाइपोथेसिस कि आपका जो इंप्रेशन शेयर है वो आइडियली 1 लाख है, आपके कीवर्ड्स का आइडियली 1 लाख है। अब अगर आप उसमें से जो है ना 10% अचीव कर लेते हैं, 20 मिसाल के तौर पे आपने अपने कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम जो था वो 1 लाख था, लेकिन आप सिर्फ 10,000 लोगों को अपना ऐड दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंप्रेशन शेयर कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर वो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरे कीवर्ड्स लो गूगल, इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे 50% इंप्रेशन शेयर दिखा दो, इन कीवर्ड्स का जितना सर्च वॉल्यूम है उसके 50% लोगों को मेरा ऐड दिखा दो। ये कुछ समझ आई आप लोगों को, ये टारगेट इंप्रेशन शेयर वाली बिडिंग स्ट्रेटजी? नहीं सर, इसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट करें। अच्छा, मैं आप लोगों का लफ्जी मतलब देखो, टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है। इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन शेयर ये होता है, आप 10 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन 10 कीवर्ड्स का कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम भी होगा, पहले मुझे ये कंफर्म करो। हाँ जी ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, अब जितना उनका सर्च वॉल्यूम होगा उतना ही उनका इंप्रेशन शेयर भी होगा। मतलब इंप्रेशन शेयर का ये मतलब होता है जितनी दफ़ा उन कीवर्ड्स को लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितनी दफ़ा उन कीवर्ड्स को लोग देख सकते हैं, जो 10 कीवर्ड आपने डाले उनका सर्च वॉल्यूम अगर 1 लाख है तो इसका मतलब है कि 1 लाख दफ़ा लोग उन कीवर्ड्स को देख सकते हैं, देखा नहीं है। और अगर उसमें से सिर्फ 10% लोग आपके ऐड को देख सकते हैं, देख चुके हैं, मतलब देख सकते तो 1 लाख है, लेकिन सिर्फ ऐड आपका 10% लोगों को नजर आया, 10,000 लोगों को नजर आया, तो आपका इंप्रेशन शेयर क्या होगा, 10% होगा। मिसाल के तौर पे अखमस जो है वो 100 किलोमीटर दौड़ सकता है एक सांस में, लेकिन अखमस सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो अखमस का इंप्रेशन शेयर होगा 10%। दौड़ वो 100 किलोमीटर सकता है, लेकिन उसकी अंदर अभी इतनी एफिशिएंसी, उसने खाना नहीं खाया हुआ या कुछ उसमें मसाइल आ गए अभी कि वो सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ सकता है अखमस। तो हम क्या बोलेंगे कि अखमस का इंप्रेशन शेयर या रनिंग शेयर 10% है। तो आपके कीवर्ड्स का जितना सर्च वॉल्यूम होता है उसका वो एक इंप्रेशन शेयर रखता है, लेकिन आप सिर्फ
10% लोगों को कामयाब होते हैं अपना ऐड दिखाने में, तो आपका इंप्रेशन शेयर होगा 10%। अब मेरी बात समझ आई है? जी सर, अब समझ आ गया। जी सर, आ गई। अच्छा आगे सोचो। अच्छा, अब देखो, अब होता क्या है कि टारगेट इंप्रेशन शेयर, इसमें हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं, हम कहते हैं गूगल को, कहते हैं ये लो हमारे कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड है। अब गूगल को तो पता है ना कि इन कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम होगा। हम गूगल को कहते हैं कि इन कीवर्ड्स के 50% इंप्रेशन शेयर को, 10% को, 20% को, 30% को, टिल 100% तुम हमें इसका इंप्रेशन शेयर टारगेट कर दो। ये कीवर्ड्स हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर उन कीवर्ड्स के 1 लाख सर्च वॉल्यूम है तो आपने गूगल को क्या बोला, 1 लाख लोगों को मेरा ऐड दिखा दो। अगर आप इंप्रेशन शेयर को सेट करते हैं 100% पे, आपका टारगेट है ना, आप बोलते हैं नहीं ये जितना मेरे कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम तो 1 लाख है, तुम सिर्फ 50,000 लोगों को मेरा ऐड दिखा दो। तो आपने 50,000 का क्या मतलब है कि आपने 50% टारगेट सेट किया इंप्रेशन शेयर का। मिसाल के तौर पे अखमस जो है वो 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, मैं बिट स्ट्रेटजी लगा देता हूँ अखमस के ऊपर। मैं कहता हूँ अखमस तुम मुझे ना 50 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ। मैंने क्या सेट किया, टारगेट रनिंग शेयर सेट किया अखमस का 50% पे। अब जारी बात है अखमस बोलेगा मैं 50 किलोमीटर तो दौड़ के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। अब उस्मान भाई मैं खाना भी ज़्यादा खाऊंगा, ठीक है, इसीलिए जब मैं बोलूँगा नहीं अब तुम मुझे पूरा 100 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, तो वो बोलेगा उस्मान भाई पैसे भी ज़्यादा दें, खाना भी ज़्यादा दें। तो इसी तरह आप टारगेट इंप्रेशन शेयर के अंदर कीवर्ड्स की जितनी कैपेसिटी होती है उस कीवर्ड की कैपेसिटी को टारगेट करते हो। आप कहते हो कि टारगेट द 50% कैपेसिटी ऑफ दो स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। तो जो इंप्रेशन शेयर है वो कैपेसिटी है कीवर्ड्स की। तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ आई है? जी सर, आ गई। जी हाँ सर, आ जी। गई है। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर जो है बिडिंग स्ट्रेटजी, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स का जो इंप्रेशन शेयर है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। और ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी हम सर्च के अंदर यूटिलाइज करते हैं, मेजरली सर्च कैंपेन्स के अंदर, और उन कैंपेन्स के अंदर जो ब्रांडेड कैंपेन होती है। मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड है ना, हमें पता होता है कि ये यूजर ने बस ऐड देख लिया तो कन्वर्ट हो जाएगा। इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर बोनेंजा एंड इफ ही जस्ट सी बोनेंजा ऐड, वो कन्वर्ट हो जाएगा, जारी बात है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूटिलाइज करते हैं वो टारगेट इंप्रेशन शेयर को ब्रांडेड कैंपेन्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली, एक हमने पढ़ ली क्लिक की स्ट्रेटजी, मैक्सिमाइज क्लिक्स। ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की जो है ना, उनकी अम्ब्रेला के अंडर अभी हम चल रहे हैं। मैनुअल हमने पढ़ ली, ईसीपीसी को देख लिया जो सेमी ऑटोमेटेड थी। अब हम ऑटोमेटेड पे आ गए, ठीक है। और ऑटोमेटेड की अम्ब्रेला के अंदर पहली हमने देखी क्लिक बेस, मैक्सिमाइज क्लिक्स। अब इंप्रेशन बेस आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब एक है सीपीएम बिडिंग स्ट्रेटजी, वो भी इंप्रेशन बेस होती है। इंप्रेशन और क्लिक्स का तो डिफरेंस पता ना आप लोगों को? जी सर, पता है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आ जाते हैं इसी तरह की एक और बिडिंग स्ट्रेटजी है। उसमें क्या होता है, आप वो सीपीएम बेस होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, सीपीएम होती है, सीपीएम का लफ्जी मतलब आप लेना कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। यू आर गोइंग टू पे फॉर द 1000 इंप्रेशन। मिसाल के तौर पे अखमस कहता है कि मैंने ये नए कपड़े पहन लिए हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ 1000 लोगों को मेरी तस्वीर दिखा दो, कन्वर्ट हो ना हो वो कोई मसला नहीं है, बस 1000 लोगों को दिखा दो। गूगल बोलेगा तुम्हें 1000 लोगों को मैं तुम्हें दिखाना है, चलो मुझे 10 रुपये दे दो। या अखमस खुद अपनी बोलेगा गूगल को, मुझे 10 रुपये ले लो, मुझे 1000 लोगों को दिखा दो, ठीक है। तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस यू विल पे टू द गूगल। ये वीडियो एड्स की बेसिकली बिडिंग स्ट्रेटजी, इससे आपका इतना कोई वास्ता खास नहीं पड़ेगा। वैसे एग्जांपल एक बार समझा दूं, सीपीएम बेस्ड जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, तो सीपीएम का आपको पता होना चाहिए कि सीपीएम क्या होती है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती हैं कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज। अब होता क्या है, जो कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं इनके अंदर ये होता है, एक होती है क्लिक, एक हो गई इंप्रेशन, एक होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन का तो पता होगा आप लोगों को? जी सर, पता है। हाँ। अब
आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल को कहते हैं देखो भाई तुम्हें पता तो है ना मेरी कन्वर्जन क्या है, तुम मुझसे 100 रुपये लो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स ला के दे दो, ठीक है। तो हमने गूगल को बोला कि ये मैक्सिमम कन्वर्जन जो बिडिंग स्ट्रेटजी, इसके अंदर हम अब वो जब बिडिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे मैक्सिमम कन्वर्जन वाली, तो उसके अंदर हम गूगल को बोलेंगे कि एक बजट ले लो और इसके अंदर हमें मैक्सिमम कन्वर्जन्स ला के दे दो, ठीक है। तो मैक्सिमम कन्वर्जन्स के अंदर क्या होता है, गूगल खुद ही सीपीसी डिसाइड करता है, खुद ही कन्वर्जन लेकर आता है, खुद ही सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसी मैक्सिमम कन्वर्जन के अंदर जो है वो एक और बिडिंग स्ट्रेटजी होती है। मेरा ख्याल है, एक मिनट रुक जाओ, तुम सब लोग ना सिर्फ मैक्सिमम कन्वर्जन तक की अंडरस्टैंडिंग करो, आज बैठ के इसको पढ़ो, थोड़ा गूगल पे सर्च करो, मैनुअल के बारे में पढ़ो, मैक्सिमम क्लिक्स के बारे में पढ़ो। अगर तो आप सब लोग अवेलेबल हैं कल, तो कल हम एक और मीटिंग रख लेते हैं छोटी सी, उसके अंदर हम मैक्सिमम कन्वर्जन से आगे पढ़ लेंगे। अभी इसको इतना ही डाइजेस्ट करो, इतनी वो एकदम बल्क आ जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग अभी इतना ही जो है ना वो अंडरस्टैंड वगैरह करो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो मज़ीद। कल हम एक और सेशन ले लेंगे छोटा सा, उसके अंदर हम बाकी बिडिंग स्ट्रेटजीज को उन पिछलियों को रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। बिडिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे लेना, ये तुम लोगों को अगर समझ आ गई ना सही वाली, इनके तरीक़ेकार समझ आ गए, तो ये सिर्फ आपकी यहीं पे हेल्प नहीं करेंगी, ये मेटा एड्स के अंदर आपको, यंडेक्स के अंदर, नेटिव एड्स के अंदर आपको, बिंग एड्स के अंदर, हर जगह पे, इवन आपको जो है वो अल्लाह आपको आबाद रखे अमेजोन एड्स के अंदर जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हेल्प आउट करती हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी आ गई तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो मेरा ये मानना है कि अभी इतना ही रखो, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, सेमी ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी हो गई, मैक्सिमम क्लिक्स हो गई, टारगेट इंप्रेशन शेयर हो गया, ठीक है, और TCPM हो गया, और मींस कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन वाली बिडिंग स्ट्रेटजी होगी, और उसके साथ जो हो गया मैक्सिमम क्लिक्स हो गया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स हो गई, ठीक है। तो जस्ट है लोग, कोई भी क्वेश्चन वगैरह को तो ग्रुप में पूछ सकते हैं आप लोग, और अपार्ट फ्रॉम दिस किसी का कोई सवाल वगैरह, कोई मसला आ रहा हो, कोई परेशानी हो, टेंशन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी माइक सबके ओपन है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह सर इससे प्रैक्टिस करेंगे हम, तो कोई भी अगर इशू हुआ तो फिर राब्ता करेंगे। चलो सही है, ठीक है। उसामा, डन, जैन, ऑल हो गया? हाँ, समझ आ रही चीज़ें? जी सर, जी जी सर। चलो ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह। बस ये है कि समझो, कोई भी मसला परेशानी हो डू लेट मी नो। तो ठीक है गाइस, ओवर टू यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने इंप्रेशन शेयर के बारे में पूछा था। इंप्रेशन शेयर कीवर्ड की बेस पे चार्ज हो रही होती है? यस, कीवर्ड्स का जितना सर्च वॉल्यूम होता है उसको, उसके ऊपर। सर वो सर्च वॉल्यूम की बेस पे हो रहा होता है? हाँ, सर्च वॉल्यूम के। चलो, और किसी का कोई सवाल वगैरह हो? नहीं सर, बस समझ आ गई। ओके जी, ओके। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ करें। ओके सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Allah bless.